एक लड़का था, एक संत से बोला कि तुम बहुत माँ की महिमा बताते हो, ऐसा क्या कर दिया माँ में, ऐसा क्या है? उसने कहा बेटा इसका उत्तर कल दूंगा, पर एक मेरी बात मान ले। बोले बता। उन्होंने बगल में तो एक ईंट ली 1.5 किलो की। बोले जा तू पेट ते बांध के 24 घंटा जाइए बांध के सो मनो है, जाइए बांध के काम करना है, जाइए बांध के सब काम करने हैं, कल आना हो, कल की छोड़ो शाम को ही आएगा। बोले जा बांध के वो पे कोई काम ना है, चाहे तुम बताओ। बोले जे तो बेटा 1.5 किलो की है, और जो तो 9 घंटे ना भाई हैं, तू तो 2.5 किलो को है तो 9 महीना राख्यो और बैते लीपा पोती झारा बुहारी सब काम करे, सब काम है। और बाकी बात जब पैदा भयो ना तो माँ के शरीर की पूरी नसें टूट जाती हैं, एक नई जिंदगी मिलती है। वो दर्द होता है कि नापने वालों के थर्मामीटर टूट जाते हैं। उसके बाद फिर तुझे छाती से लगा करके दूध पिलाया है, हर काम करते समय एक निगाह तो पे राखी, रोटी कर रही है तो हैं, ने को बालक की आवाज आ गई तो छोड़ के भागते हैं, झारा बुहारी कर रही है तो सब काम करते करते तेरी, और तू कह रहा कि माँ की महिमा क्या होती है? तेरे जैसे कृतज्ञ लोग, एहसान फरामोश लोग कभी परमात्मा की प्रसन्नता का कारण नहीं बनते हैं। तू कहता माँ की महिमा क्या होती है? 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ, फिर जन्म देती है और पालती है माँ। मैंने माँओं का बलिदान देखा है। क्या देखा है? एक माँ तो अपने बेटा से कह रही थी बेटा तू मेरे पास मत आओ करे। बोले क्यों? बोले तेरी घरवाली जब ये देखते है कि तू मेरे पास आ रहे हो तो तोते कलेश करते है ना, सोई वो रोए पड़े हो। बोले हाँ मम्मी करती तो बहुत कलेश करती है, और जब मुझे तनख्वाह मिलती है तो बड़ी निगरानी रखेगी कहीं माँ को तो नहीं दे आया। तो बेटा कोई बात ना है, तू जो है अपनी घरवाई के संग में खुश है ना, बस जाए सुन के मेरा दिल खुश है जाता। मुझे कछु नहीं चाहिए, तुम्हारो घर बस गो हैं, तुम अब करे खाए रहे हो, बस मुझे तो जई में सुकून है, मुझे कछु चाहिए थोड़े ही, मैं तो करूँगी खाऊंगी। तो ऐसे अपने कलेजे के टुकड़े को उसकी खुशी के लिए दूसरे के हवाले कर देती है। ये त्याग माँ का है, नहीं तो भाई बेटे पे अधिकार तो माँ का भी है ना। और भाई 100 200 500 रुपया दे आवे हैं तो बहू जो कलेश करती है। जो माताएं बेटे को माँ से दूर करती हैं ना, जो बहुएं, वे बहुएं बहुत घोर नरक में जाती हैं। किसी के कलेजे के टुकड़े को छुड़ाना है, उसकी आत्मा को छीन लेना, उसे ये बहुत बड़ा दर्द देना है, बहुत बड़ा दर्द देना। जो बहुएं आकर के सीधे 1 आध साल नहीं बीतती फिर आगे लग रही कान में कि न्यारे होना, वो तो अलग होना है, वो तो अलग होना है। ये बात जो है महापाप की बात है, क्योंकि तुम बेटे को माँ से दूर करने की कोशिश कर रहे हो। एक माँ थी अपने बच्चे को 2.5 साल का बच्चा हुआ, मेला दिखाई में ले गई, हवा में खोएगा, कम से कम 4 घंटा तक खोए और रहो जाकर सब चंदा तारे याद आ गए, रो मन लगी, बेहोश है गई। 4 घंटा बाद जब बालक मिलो और जब वो घर चलने लगे तो क्या बोली अपने पति से, शहर में रहते थे? बोले शहर नहीं चल रहे हो। बोले तो गांव चल रहे हैं। बोले काहे? बोले मैंने 15 साल तुमको माँ से दूर करके रखा है, शहर में लाई हूँ तब से, जानना हो दो 15 साल मैंने तुम्हारी माँ से तुम्हें दूर करके रखा। मैं तो 2.5-4 घंटा में बालक खोया हो ना, मैं सब चंदा तारे याद आ गए। अब मैं आपको अपनी माँ, आपकी माँ से दूर नहीं रखना चाहती। घर चलो। और गांव लेके गई, और बाकी बूढ़ी माँ द्वार पे बैठी बैठी रोज इंतजार करती कि मेरा लाला काउन का दिन जरूर आवे वो। और जैसे माने बहू बेटा देखे ना, नाती देखो 2.5 साल को, सो जाके नाती से चिपट के रोई पड़ी। और जा करके जा बहू ने कही मम्मी या तो हम यहीं रहेंगे या तुम हमारे संग चलोगी। तो मम्मी ने कहा कि नहीं बेटा,
मोए जित हो रही है कि तुम शहर में न रहें, खूब रहें, पर मोते नाती और मैं बेटा मेरी बहू है, महीना 2 महीना मिला ले जा करो, जब छुट्टी हो करे मेरी कलेजे में ठंडक पड़ जाएगी। मैं तुम्हारे काऊ काम में बाधा नहीं डालूंगी, हैं? पर मैं 2 महीना में 1 महीना जब मौका मिले तो मैंने कलेजे तो लगा लूँ, अपने नाती है, अपने बहू बेटन ने, तो मुझे सुख मिलेगा, तो दुआ मिलेंगी बेटा, हैं? मैं तेरे तो को दुआ दूंगी, तेरे माँ बाप को दुआ दूंगी, पर मैं बेटा मोते छीने मते। 15 साल बाद हैं बेटा रोया, फिर वो बहू भी रोई, तब फिर वह मैया ने कही ना है तुम जाओ, तुम सुखी रहो। फिर उन्हें निर्णय कर लो कि हर संडे छुट्टी का पड़ता है, हर इतवार आया करेंगे और माँ के साथ बैठ के खाया करेंगे। तो ऐसी बहुओं को भी मैं दुआ देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, जो इस बात को समझती हैं कि ये भी किसी माँ का बेटा है। जैसे मेरे बेटे का मन मेरे बेटे के लिए, मेरा मन मेरे बेटे के लिए तड़पता है, ऐसे ये भी तो किसी माँ का बेटा है ना। ये बहुएं समझदार हैं। माँ का दिल ना दुखा, ये प्रभु की अमानत है माँ का दिल ना दुखा। भूल कर सारे शिकवे गिले पास आ, वो मिटा देगी दुनिया का हर गम तेरा। बहुत सी बहुएं हैं ना, वे क्या कहती हैं, हमारी सास है तो हम फूटी आंख अच्छी नहीं लगती। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैंने ऐसी माँ कोई ना देखी जो अपनी बहू के आवे पे खुश नहीं भई होए। जादना ब्याह है के आयो हैं, बादना फूली फूली फिर रही, पागल है गई हती हैं, कितनी खुशियां मनाई, वो तो ते नफरत का ही करेगी। पर तेई समझ में अंतर पर गए, नए जमाने की है कि ज़्यादा पढ़ी लिखी है गई ना, तेरी बुद्धि खराब है गई है। ये पढ़े लिखे बेवकूफ़ हैं, जिनको ये समझ में नहीं आता कि जाने अपने बेटो तो बहुए लावे के लिए कितने मंदिर पे नारियल चढ़ाए हैं, न जाने कितने देवता मनाए हैं, न जाने कितने महादेव बाबा पे लोटा ढारे हैं, तब ये बहू आई है और मुझे कह रही है कि मैं बुरी लगती हूँ। अरे तो ते सीख कह रही है, तो ते सीख की कह रही है, समझ आवे की कह रही है, तो ते कोई और भली बुरी न कहे ता बजेते तो ते कह रही है, क्योंकि तू अब्बा घर की इज्जत है। पर तेरी बुद्धि खराब है तो का ही भावेगी हैं। जैसे सती की बुद्धि खराब थी, बिगड़ी हुई औलाद को हर बात बुरी लगती है, चोरों के लिए चांदनी की रात बुरी, माँ बाप और सास ससुर के वाणी में छुपे हुए प्रेम को जो समझ नहीं पाता है, वो जिंदगी में दर्द उठाता है, दुख उठाता है, जिंदगी में पछताता है। और जो अपनी सासू माँ ससुर हैं और इनकी वाणी में छुपे हुए जो करुणा है, जो दया है, उसको समझ जाएगा। हृदय प्रीत मुख बचन कठोरा, हृदय प्रीत मुख बचन कठोरा, उनके हृदय में प्रेम होता है। लेकिन ये इन्हें तो बे लोग अच्छे लगते हैं जो कपड़ा की दुकान पे जाए, कपड़ा जो कहता है तुम पे ये साड़ी बहुत अच्छी लग गई है, तुम तो बहुत स्मार्ट हो, बस वो जो ठगवे वाला हो का है वो इनको सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है। और जो इनके भविष्य की बात करे वो बुरा लगने लग जाए, तभी कर्म फूट जाते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा, जो बहुएं जो ये कहती है ना कि मैं तो सास को कभी अच्छी लगी ही नहीं, अच्छी नहीं लगती तो वो इतने पूजा पाठ तुम्हारे लिए नहीं करती, इतनी खुश नहीं होती शादी के जना तू आई कही तब हैं। यदि उनकी भाषा का बुरा नहीं मानना चाहिए। भूल कर सारे शिकवे गिले पास आ, वो मिटा देगी दुनिया का हर गम तेरा। तेरी दुश्मन नहीं
यशोदा ने कहा लाला मैं तो रोकूंगी नहीं, मेरी तो यही दुआएं हैं। हर माँ ये चाहती है मेरो बेटा जहाँ भी रहे बस सुखी रहे, खुशी रहे, बस यही माँ की दुआएं होती हैं। और इन दुआओं को जो लूट लेते हैं ना सेवा करके, एक बात बताऊं, माँ से तुम थोड़ा सा हंस लो, बोल लो, उनके साथ बैठ के रोटी खा लो, हैं, उसकी इतना ही खुशी है उनकी, उन्हें ज़्यादा हमसे कुछ चाहिए नहीं है। पत्नी तो बताए बाको बर्थडे आवे तो गिफ्ट मांगती है, करवा चौथ आवे तो गिफ्ट मांगती है, सालगिरह आवे तो गिफ्ट मांगती है, लेकिन माँ कभी गिफ्ट नहीं मांगती है। माँ अच्छा वो पत्नी जो है गिफ्ट ले लेकर खुश तो रही है, हैं? लेकिन माँ बिना गिफ्टों के भी कितनी खुश है, हैं? ऐसी माँ को समझना जरूरी है। बोलो बाल कृष्ण भगवान की।